मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज पे। बता दें आपको, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान के लिए कई हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दिया गया। सरकार ने इस वर्ष कुल 6 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की, तो वहीं 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया। साथ ही कम से कम जो है 91 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया, जिसमें विभिन्न जगत के लोग शामिल हैं। बता दें आपको, पद्म विभूषण पाने वाले विजेता का संक्षिप्त परिचय जो है कई सारे लोगों से है। कई अलग अलग जगह से आए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया, अलग अलग क्षेत्र में काम किया, जिनके काम की काफी सराहना हो रही है। लेकिन एक अच्छे काम को, जहां पर कोई पॉलिटिकल राजनेता या पॉलिटिकली इन्वॉल्व व्यक्ति नहीं, बल्कि हर क्षेत्र से उठाए गए व्यक्ति को इस सम्मान को पाने का मौका मिला। लेकिन इस बात से कांग्रेस को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कांग्रेस ने एक अच्छे काम को भी लेकर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस काम के लेकर जो है सवाल खड़े किए। आखिर क्या कहा जयराम रमेश ने, बता दें आपको, जयराम रमेश के ट्वीट का जवाब जो बीजेपी ने करारा जवाब भी दिया उन्हें। लेकिन आखिर क्या ऐसा ट्वीट जो है जयराम रमेश की तरफ से किया गया था? जयराम रमेश ने लिखा था, जब भी पद्म अवार्ड दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है, तो मुझे रिडाउटेबल पीएन हस्कर की याद आती है, जो कि जो है पद्म विभूषण के लिए जिन्हें नॉमिनेट किया गया था हमारे 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वाजपेयी जी के द्वारा, और इस ग्राउंड पे कि वो पब्लिक सर्विस में रहे हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ इसे लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ पब्लिक सर्विस में रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और काम अपने लिए बोलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्होंने यही कहा था। अब जिस हस्कर की बात हो रही है, बता दें आपको, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए 6 हस्तियों का चयन किया गया, जिसके बाद इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीएन हस्कर ने इस सम्मान को लेने से इनकार कर दिया। ध्यान देने की बात है, इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव थे पीएन हस्कर, जिसे लेकर ये सवाल खड़े कर रही हैं। वो एक कंपैरिजन डाल रहे हैं कि पीएन हस्कर ने तो लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा काम हमारे लिए बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो इंदिरा गांधी के करीबी थी। कांग्रेस सरकार के अंदर किन किन लोगों को अवार्ड दिया जाता था और इन अवार्ड के ग्राउंड क्या होते थे, ये सभी को पता है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके सवाल खड़े किए, तो उन्हें बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। शहजाद पूनावाला ने लिखा, किसी ऐसे व्यक्ति का समृद्ध चिंतन, जिनकी पार्टी में एक परिवार के 2 नेताओं का गंभीर इतिहास है, जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान खुद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मुझे लगता है उन 2 नेताओं ने जयराम की तरह जनसेवा के बारे में नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पर देखिए, कटाक्ष करते हुए शहजाद पूनावाला ने जो है उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने आगे लिखा, कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने महसूस किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार और सार्वजनिक संस्थानों के नाम एक परिवार के नाम पर रखे जाने चाहिए, इसका परिस्थिति तंत्र पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म अवार्ड के रूप में पुनर्गठित करने की थाह नहीं ले सकता है, जहां योग्यता और जमीनी स्तर पर काम को पूरी तरह से और पारदर्शी रूप से मान्यता दी जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने इन्हें करारा जवाब दिया है। वहीं आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने जयराम रमेश को जमकर लताड़ लगाई है। एक व्यक्ति ने लिखा, अगर कांग्रेस अपने बारे में, अपने बयानों के बारे में ढंग से सोचेगी तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर लोग उन्हें आज के वक्त में क्यों पसंद नहीं करते हैं और आखिरकार वो क्यों बार बार चुनाव हार जाते हैं। उनके अवार्ड की तरह ही उन्हें इस जो है कुरियर के जरिए उन्हें भी हटा देना चाहिए। एक और व्यक्ति ने लिखा, यहाँ पर भी मुझे लगता है कि पद्म अवार्ड सिर्फ उन्हें ही मिलना चाहिए जो कि डिजर्व करते हैं। जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, तब से वो ऐसे ही लोगों को अवार्ड देते हैं जो कि एक्चुअली डिजर्व करते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा, 2014 से पहले ये अवार्ड वापसी लॉबी थी, जहां पर अवार्ड देते थे उसके कारण होते थे और फिर अवार्ड वापस जो है चले आते थे। लेकिन 2014 के बाद ये लोगों की पद्म अवार्ड बन गया और ये इनके लिए पचा पाना बहुत मुश्किल है। ये इनके लिए एक सैड रियलिटी है। एक और व्यक्ति ने लिखा, क्या कोई बता सकता है, जयराम रमेश क्या बता सकते हैं कि राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री कांग्रेस के जो है सरकार के दौरान क्यों दिया गया था? जब कांग्रेस का शासनकाल था उस दौरान राजदीप सरदेसाई ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था? ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एक और व्यक्ति ने कहा कि इस तरीके का बयान देने के लिए जयराम रमेश को शर्म आनी चाहिए, जरा सोच समझ कर बोले। इसके बाद एक और व्यक्ति है
दीपेंद्र मोहन सिन्हा ने लिखा है, डर्टी ट्रिक्स खेलने की इनकी आदत जाती नहीं है, हर चीज में सवाल खड़ा करते हैं। और आखिरकार बसंत पंचमी और 74वें रिपब्लिक डे है आज, और इस दिन भी उन्हें इस डर्टी काम से करने से, इस डर्टी प्लान जो है ट्रिक से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है उन्हें लताड़ लगाते नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनके बयान को लेकर उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं। उन्हें पचा पाना मुश्किल है। जो पहले उनके वक्त में जिस तरीके से दिया जाता था अवार्ड, जो अवार्ड दिया जाता था वो अवार्ड किस तरीके से, किस बेसिस पे, किस मेरिट पे दिया जाता था, ये सभी को पता है। और आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक अच्छी चीज अभी जो अगर हो रही है उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है, उसे भी लेकर कांग्रेस जो है दिक्कत कर रही है, उन्हें भी इस बात को लेकर काफी परेशानी है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस के वक्त में जो चीजें की गई थी, कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने वक्त में चीजें की है, अपने लोगों को देने का उन्होंने काम किया है। पीएन हस्कर की जो ये बात कर रही है, उनके लिए भी वो कह रही है कि पीएन हस्कर ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि पीएन हस्कर को लगता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं पब्लिक सर्विस में हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। और इसे ही लेकर वो लगातार जो है तंज कस रही है, चीजें कह रही है, बोल रही है कि पीएन हस्कर ने तो लेने से मना कर दिया था। तो वहाँ कहने का तात्पर्य है कि बाकी लोगों को आखिर क्यों दिया जा रहा है? अगर इंदिरा गांधी के महासचिव थे, वो सचिव ने लेने से मना कर दिया है, तो बाकी लोगों को मिल रहा है। तो ये जो है, ये कांग्रेस के अंदर जो है सवाल करने की आदत है जो जाती नहीं है। ये बेवजह के मुद्दे उठाते हैं क्योंकि इन्हें उठाना है वो चीजें। तो साफ तौर पर उन्होंने पद्म पुरस्कारों को कमतर दिखाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने इसको लेकर कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आईना दिखाया, उन्हें बताया कि आखिर उनका इतिहास कितना गंभीर रहा है और इस तरीके के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। बात करें पीएन हस्कर की, तो पीएन हस्कर को 1973 में अन्य सेवाओं के अलावा भारतीय सेवकीय मित्रता और सहयोगी संधि और शिमला समझौते की दलाली करने उनके महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका के लिए पुरस्कार की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार उस वक्त कर दिया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कांग्रेस नेता ने इसे लेकर जो है टिप्पणी की कि समृद्धि चिंतन करते देखा। भाजपा शहजाद पुलावानी ने उन्हें याद दिलाया कि इनके कार्यकाल के दौरान भारत रत्न सम्मानित जो है जिन्हें किया गया था, वो दो नेताओं का आखिर क्या इतिहास रहा है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि पूनावाला का जो इशारा था, जो दो प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का था। कारण है 1947 से 1961 के बीच प्रधानमंत्री नेहरू को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1976 और 1980 से 84 के दौरान प्रधानमंत्री पद पर रही इंदिरा गांधी को 1971 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया था। यानी अपने शासनकाल में अपने आप को जो पुरस्कार जो है उन्होंने खुद ही दिए थे। उन्हें लगा कि मुझे लगता है कि दोनों नेताओं ने जयराम की तरह जनसेवा के बारे में नहीं सोचा। पूनावाला ने यह भी कहा कि जो है पद्म पुरस्कार के रूप में फिर से डालने की था नहीं ले सकता, उनकी योग्यता जमीनी स्तर पर काम करने की है ही नहीं, पूरी तरह से पारदर्शी रूप से जिन्हें मान्यता प्राप्त है उनके बारे में सिर्फ ये सवाल उठा सकते हैं। तो अब देख सकते हैं उनका तंज जो था वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरफ था, जिन्होंने अपनी सरकार के दौरान खुद को अवार्ड देने का जो है काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस बेसिस पे यह अवार्ड दिया जाता है, जिस बेसिस पर किया जाएगा, हो सकता है भविष्य में उन्हें अवार्ड ना मिले। तो ऐसे में साफ तौर पर लोग भी कमेंट सेक्शन में ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि आखिर ये कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, किस बात को लेकर सवाल उठा रही है। ये कह रही है कि उन्होंने पुरस्कार, पीएन हस्कर ने पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन जिन्होंने लिया खुद की सरकार के दौरान खुद को ही अवार्ड दिया, उनके बारे में आखिर क्यों नहीं कहते नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।